नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। धन की चाहत भला किसे नहीं होती? कौन नहीं चाहता कि उसके पास जमाने भर की खुशियां हो। दुनिया में ऐश्वर्य भोगने के लिए धन चाहिए और धन आता है मां लक्ष्मी की कृपा से। लेकिन धन, वैभव, संपन्नता ये सभी के भाग्य में नहीं आ पाते। अगर आप भी धनवान और वैभवशाली बनना चाहते हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं लक्ष्मी प्राप्ति की 5 चमत्कारी वस्तुओं के बारे में। ये वो महाप्रयोग हैं जिन्हें आप अगर करेंगे तो प्रसन्न होंगी देवी लक्ष्मी और आपको मिलेगा सुख, संपन्नता का तो धन जरूर मिलता है। माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए आपको माता लक्ष्मी के पार्थिव अर्थात मिट्टी के बने हुए यदि आप विग्रह का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं तो वो सबसे अति उत्तम होता है। वैसे आप चांदी के, सोने के भी या पीतल के भी विग्रह का इस्तेमाल कर सकते हैं। माता का पूजन करने के लिए सर्वप्रथम माता को जो है स्थापित करना चाहिए नीचे चावल रख करके, और माता का विधि पूर्वक षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। माता के पूजन करने से हमें सुख, शांति, वैभव, आरोग्य इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शंख सबसे महत्वपूर्ण है। ज्योतिषी कहते हैं कि धन का प्रतीक है शंख। कहते हैं कि शंख के स्पर्श मात्र से साधारण जल भी गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। माता की पूजा में ही एक विशेष महत्व आता है शंख का। अगर आप अपने घर में शंख को किसी लाल कपड़े में रख करके उसका विधि प्रकार से पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपको धन की प्राप्ति होती है। समुद्र से जो है उनकी उत्पत्ति हुई है, तो और स्वयं श्री हरि नारायण विष्णु जो है अपने हाथ में भी शंख को धारण करते हैं। तो शंख का पूजन यदि आप लाल कपड़े में रख करके विधिवत रूप से करते हैं तो निश्चित ही आपको उसका लाभ होता है। शंख मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा होता है। पौराणिक रूप से शंख की उत्पत्ति समुद्र से मानी जाती है। कहीं कहीं पर इसको लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं। कहते हैं जहाँ शंख होता है वहाँ लक्ष्मी जरूर होती है। मंगल कार्यों के अवसर पर और धार्मिक उत्सवों में इसको बजाना शुभ माना जाता है। शंख कई प्रकार के होते हैं, पर मुख्य रूप से बाईं ओर खुलने वाले शंख प्रचलन में दिखते हैं। मध्यवर्ती शंख और दक्षिणावर्ती शंख दुर्लभ होते हैं और इनका प्रयोग विशेष लाभदायक माना जाता है। पूजा के स्थान पर सफेद रंग का शंख रखने और प्रयोग करने से लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। माना जाता है कि जिस घर में शंख की ध्वनि गूंजती है वहां से नकारात्मक ऊर्जा का शमन हो जाता है। ज्योतिष के जानकारों के माने तो पापों का नाश करने वाला है शंख। तो आप भी अपने पूजा स्थान में शंख स्थापित कीजिए, इसका पूजन और प्रयोग कीजिए। इससे केवल धन की ही नहीं बल्कि आपकी हर तरह की कामनाओं की पूर्ति होगी। कि उसी शंख का पूजन करना चाहिए जिस शंख की में आवाज़ आती हो, अर्थात बजने वाला शंख होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ जो है उसमें हमेशा जल भर कर रखना चाहिए और उसका पूजन नित्य विधि पूर्वक से करना चाहिए। उसके पूजन करने से हमें अत्यंत ही लाभ प्राप्त होता है। और सबसे विशेष बात है कि आपका जो है प्रभाव वो बहुत बढ़िया पूरे समाज में, परिवार में, हर स्थान पर पड़ता है यदि आप शंख का पूजन करते हैं। कहते हैं कि जिस इंसान पर देवी की कृपा हो उसे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। एक सुगंध जिसे पाकर निहाल होती है माँ लक्ष्मी, वो है गुलाब की खुशबू। माना जाता है कि गुलाब के अर्पण से माँ लक्ष्मी आपके जीवन में भी सुगंध भर देती हैं। माँ को गुलाब अति प्रिय है। माता लक्ष्मी को गुलाब की सुगंध और गुलाब के पुष्प जो है अति प्रिय हैं। माता का सहस्त्रार्चन होता है, अर्थात माता के सहस्त्र नामों का आप अर्चन कर सकते हैं। एक नाम पर एक पुष्प चढ़ाना चाहिए। यदि आपको ज़्यादा नाम न ज्ञात हो तो आप 11, 51 या 101 पुष्प जो है माता को अर्पित करते जाइए और महालक्ष्मी का नाम लेते जाइए। अन्यथा अगर आप नाम न जानते हो तो ओम श्रीम, महालक्ष्मी का ये बीज मंत्र है, ओम श्रीम, इस मंत्र का जाप करते हुए माता को लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। माता को
गुलाब का पुष्प और गुलाब का इत्र चढ़ाना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और माँ जो है वैभव प्रदान करती हैं। गुलाब की सुगंध और गुलाब का फूल दोनों ही माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। नियमित रूप से माँ लक्ष्मी को इत्र या गुलाब अर्पित करने से कारोबार अच्छा होता है। गुलाब की पंखुड़ियों से माँ लक्ष्मी का अभिषेक करने से कर्ज दूर होते हैं। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को गुलाब की माला अर्पित करने से दरिद्रता का नाश होता है। हम आपको माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाने वाली 5 वस्तुओं से जुड़े महाप्रयोग बता रहे हैं। अभी आपने शंख की ध्वनि और गुलाब से जुड़े महाप्रयोग महा उपाय जान लिए, लेकिन विष्णु प्रिय माँ लक्ष्मी तो चंचला हैं। उनकी कृपा पाने के लिए और कौन से दिव्य प्रयोग आप कर सकते हैं, जानिए इसके बारे में आगे। कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। उन्हें श्रद्धा से आप जो भी अर्पित करेंगे वो उसी भोग से निहाल हो जाते हैं। लेकिन ज्योतिष में बताए कुछ सटीक उपाय करने से आपकी बिगड़ी तकदीर संवर सकती है। आज हम आपको मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने की 5 चमत्कारी वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं। अभी आपने जाना शंख की ध्वनि और गुलाब का फूल अर्पित कर आप मां लक्ष्मी से संपत्ति और वैभव का वरदान पा सकते हैं। लेकिन मां लक्ष्मी को घर में बुलाने के लिए आपको एक विशेष माला भी अर्पित करनी होगी। कौन सी माला मां लक्ष्मी को परम प्रिय है, खुद ही देख लीजिए। आप स्फटिक की माला वो अर्पण कर सकते हैं और उसे बीज मंत्रित करके बीज मंत्र से उसे आप स्वयं धारण कर सकते हैं। उसको यदि आप धारण करते हैं तो माता की विशेष कृपा होती है। स्फटिक की माला की विशेषता ये होती है, जब आप उसको धारण करते हैं तो उससे आपके पास वैभव आता है। वैभव शुक्र ग्रह का भी प्रतीक है, तो आपको सभी प्रकार के जो भौतिक सुख साधन हैं उसकी प्राप्ति होती है। स्फटिक शुक्र ग्रह से संबंध रखता है और वैभव का प्रतीक है। मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से ही करना चाहिए। मां लक्ष्मी को स्फटिक की माला अर्पित करें। स्फटिक की माला पहनने से बनी रहती है मां लक्ष्मी की कृपा। स्फटिक की माला होती है और उसको धारण करने के पहले उसको पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक उसका जो है ब्राह्मण के द्वारा अभिमंत्रित करवा के अथवा स्वयं भी जो है उस पर ओम श्रीम की कम से कम एक माला जाप करके और भगवती को चढ़ा करके कुमकुम इत्यादि नैवेद्य फल फूल माला से उसका पूजन करके भगवान का ध्यान करके और रात भर वो माता के चरणों में रखना चाहिए। प्रातः सुबह में उसको पहनना चाहिए। मां लक्ष्मी को प्रिय हैं श्रीहरि और श्रीहरि को प्रिय हैं महालक्ष्मी। जहां लक्ष्मी हैं वहां श्रीहरि हैं और जहां दोनों हैं वहां सुख संपत्ति ऐश्वर्य रूपी खुशहाली है। क्योंकि भगवान विष्णु को पूजने से प्रसन्न होती हैं मां लक्ष्मी और खोल देती हैं आपके लिए संपन्नता के द्वार। ज्योतिष के जानकारों की माने तो भगवान विष्णु के साथ ही करनी चाहिए मां लक्ष्मी की पूजा, तभी आती है घर में समृद्धि। माता लक्ष्मी की पूजा सदैव श्री हरि विष्णु के साथ करना चाहिए, क्योंकि शिव और शक्ति जिस प्रकार से हैं उसी प्रकार से माता लक्ष्मी और नारायण हैं। एक पालनहार हैं और दूसरे जो है पालन की पूर्ति करता है। तो हरि और लक्ष्मी इन दोनों का पूजन निश्चित ही करना चाहिए और दोनों का पूजन साथ में करने से व्यक्ति के जीवन में शुभता आती है, आरोग्य आता है, सुख स्वास्थ्य और आनंद की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं कैसे करें विष्णु और लक्ष्मी की साथ में उपासना। मां लक्ष्मी की कृपा बिना श्रीहरि के नहीं मिल सकती। घर के पूजा स्थान पर विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। रोजाना नियम से इनकी उपासना करें। पूरे परिवार को धन लाभ होगा और आपसी प्यार बना रहेगा। अगर आपने घर में शंख गुलाब स्फटिक की माला का प्रयोग किया तो आपके घर में होगा मां लक्ष्मी और श्रीहरि का वास। आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी।
लेकिन एक और वस्तु है जिसके बिना मां लक्ष्मी की कृपा अधूरी है। आगे जानिए। तो माँ लक्ष्मी की उपासना तो हम जब भी करेंगे, माँ अपना आशीष हम पर लुटाती रहेंगी। माना यह जाता है कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सामान्य पूजा के साथ ही जब आप विशेष प्रयोग करें तो पूजा का फल हो जाता है दोगुना। तो अब जानिए माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का 5वां महाप्रयोग आखिर कौन सा है। धन की देवी की कृपा हो तो रंक भी राजा बन जाता है और व्यक्ति के जीवन में आता है अपार सुख। वैसे तो मां लक्ष्मी की सामान्य पूजा उपासना करके लाभ पा सकते हैं। अगर देखा जाए तो उन्हें बतासे, सफ़ेद फल, सफ़ेद माला, गुलाब की माला लाल होनी चाहिए, बाकी सफ़ेद पुष्प से उनको चढ़ाना चाहिए। कट सरैया की माला आती है वो माता को चढ़ाना चाहिए। शमी की पत्ती विशेष रूप से चढ़ाया जाता है, उसको चढ़ाना चाहिए। माता को फल, नैवेद्य और उनकी जो है विशेष रूप से अगर उन्हें हो सके तो मिश्री और मक्खन जरूर चढ़ाना चाहिए। ये अति गुप्त और लाभदायक उपाय है। इसको करने से आपके घर में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि की प्राप्ति होती है। पर अगर आप चाहते हैं कि लाभ निश्चित हो और इच्छा के अनुरूप हो तो इसके लिए जरूरी है आप उन चमत्कारी वस्तुओं का मां लक्ष्मी की उपासना में प्रयोग करें जो हम आपको बता रहे हैं। अब बताते हैं लक्ष्मी प्राप्ति का 5वां दिव्य प्रयोग। मां लक्ष्मी की पूजा के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। यह दीपक 4 मुखी हो तो अत्यंत उत्तम होगा। इसे सफेद धातु या मिट्टी के दीपक में प्रज्वलित करें। शाम के समय पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाने से घर में धन की बर्बादी नहीं होती। एक दीपक देसी घी का जरूर जलाना चाहिए। शुद्ध घी अर्थात गाय का घी मिल जाए तो अति उत्तम है। गाय को जो है माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो गाय के घी में यदि आप शाम के समय, जिस समय गोधूली बेला हो रही हो, उस समय थोड़ा सा अक्षत जो है यानी चावल वो रख करके और माता के समक्ष एक गाय के घी का दीपक जलाने से आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। आप यदि इस प्रकार से दीपक रखें कि वो माता के ऊपर उसकी रोशनी पड़ रही हो, अर्थात उसका प्रकाश माता के मुख पर पड़ रहा हो, तो आप ये समझिए कि निश्चित ही आपके घर में धन धान्य की और समृद्धि पूर्णतः आपके घर में हो जाएगी। जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा। तो धन देवी करें आप पर धन वर्षा, इसी प्रार्थना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।